आज है संडे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब हम लोग हमारा घर छोड़ेंगे हमारे एडवांस में से, क्योंकि ये घर की दीवारों की माही ने जो करा हुआ है ना यहाँ पे। हाय, ये माही के लिए, माही का नया टी शर्ट है। ये 5 का सेट है। पानी को भी दिलो, 5 का सेट मैं लेकर आई थी। इसका मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स लेकर आई हूँ ना माही का। पैंट्स भी साउंड करना पापा, टिके रह जा। ये पूरा अंधेरा, ये मैंने यहाँ पे लाइट लगवाया। उस रूम में देख रहे हो, यहाँ पे पूरा अंधेरा। किचन में लंच बना लिया मैंने, एंड वहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा है। बस थोड़ा सा वो कर्टन की वजह से आ रहा है। इस वाले रूम में पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो लास्ट 2 वीक से मेरी ना थोड़ी सी सांस फूल। लास्ट 2 वीक से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कुछ कुछ एरिया में ना रेड अलर्ट कर दिया गया। हमारा थोड़ा सा हाई पे, तो लास्ट ईयर भी जब फ्लड हुआ तो नहीं हुआ था। फ्लड तो नहीं, बट बहुतों के घर में पानी गया है। हमारी जो भी नई मेरी हाउस हेल्पर, उसके घर में भी पानी चला गया, वो बोल रही थी। एंड मेरी इनके एक फ्रेंड है, उनका घर भी जैसे अपार्टमेंट कोई कोई थोड़ा सा डाउन रोड में होते हैं ना अपार्टमेंट, भले ही आप कितना भी ऊंचा ऊंचा कर लो। कुछ कुछ घर जैसे पुराने घर होते हैं, नीचे नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। वो इनके एक फ्रेंड के घर में भी पानी चला गया था। बहुत सारा ऐसा हुआ है। तो ना कि लास्ट ईयर की जैसे उतना हुआ, बट पानी तो बहुतों के घर में नहीं तो कम से कम बिल्डिंग में तो घुस ही गया अंदर। जैसे बेसमेंट हो गया, इस सब में थोड़े बहुत किसी किसी के जितने हमारे जान पहचान में हुआ है। हमारा तो ऐसा कोई है नहीं, हम लोग थोड़ा सा ऊपर इधर टच वुड भगवान, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टाइप पे। अभी ना इसका बारिश का वो जो फोर्स है थोड़ा सा कम हुआ है अभी, नहीं तो इतना जोर से बारिश होता है ना। रात में तो इतनी बिजली वाली बारिश होती है ना। तो फिर चलो बेडरूम में चलते। माई बोलेगी मम्मा, आपने बोला 2 मिनट ये वेट करो। देख मम्मा, दिवाली माई देखती है बहुत। हाँ कर, देखो माई देखती है, माई को बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देखना। एक मिनट, चलो हम लोग चलते हैं। सारा काम वाम खत्म करके मैं आज बैठी हूँ कि ये वीडियो तो मैं बना के रहूँगी प्रेगनेंसी स्टोरी का। मैंने ऑलरेडी माही का जो भी टाइम था प्रेगनेंसी स्टोरी वो मैंने शेयर करा था। एक्चुअली प्रेगनेंसी स्टोरी ना सभी के अलग होता है। किसी किसी के बहुत सिंपली हो जाता है, नॉर्मली कुछ मतलब पता नहीं चलता, प्रेग्नेंट कंसीव भी कर लेते हैं, प्रेगनेंसी भी जर्नी भी बहुत स्मूथली हो जाती है, डिलीवरी बहुत स्मूथ होता है। किसी किसी को कंसीव करने में भी स्ट्रगल होता है, जर्नी भी मुश्किल हो जाती है, एंड डिलीवरी के टाइम पे भी मुश्किल हो जाती है। तो सभी की ऑलमोस्ट अलग अलग है। माही मेरी ऑलरेडी जो मेरी बेटी, अगर किसी को नहीं पता है तो उसको 5 ईयर्स है। कभी कभी ये सवाल आता है कि माही को कितने साल है, तो उसको 5 साल कंप्लीट हो गए सितंबर में। एंड मैं अभी ऑलमोस्ट मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड हो गए, तो होने वाले हैं थोड़े टाइम में। तो मैं अपने सेकेंड प्रेगनेंट मतलब सेकेंड टाइम मैंने कंसीव करा हुआ है। तो पहला प्रेगनेंसी में बहुतों को, ऑलमोस्ट मेरे चैनल में जितने उनको पता होगा, मुझे पीसीओडी की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तो था पीसीओडी, है पीसीओडी, बीच में नहीं था, दोबारा आया, बहुत मुश्किल बहुत ज़्यादा था। मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं करता, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं चलो, ठीक है। तो बात ये था कि जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी सी सेक्शन में हुआ था, तो मेरे दिमाग में, सभी के दिमाग में, किसी ने, जैसे घर वाले भी बोलते हैं, आपकी इन लॉज बोलते हैं कि नहीं चलो एक और बच्चा करो। ऐसा नॉर्मली हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं, बड़े थोड़े से बोलते हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे किसी ने नहीं बोला, किसी ने, ना मेरी मम्मी के साइड से, ना मेरे इन लॉज के, इवन मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरे को कभी नहीं बोला था कि तुम ट्राई करो, क्योंकि उन सबको ये लग रहा था कि मेरी पहली बारी सी सेक्शन हो गया था ना, तो उनको लगता था कि अभी दूसरा भी अगर ऑपरेशन होगा तो कैसे करेगी क्या। तो वो कोई, मे बी उनको था कि दूसरा भी कंसीव करे, बट आई थिंक प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा हॉस्पिटल में सिचुएशन देख के किसी ने बोला नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं उनके माइंड में क्या था, बट किसी ने नहीं बोला था। सारा कुछ सबका ये था कि तुम्हारा बॉडी, तुमको बहुत, हमने देखा स्ट्रगल हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद, तुम क्या बोलते। तो ये था हमारा। तो फिर लास्ट ईयर मैंने था, जब माही को 4 ईयर कंप्लीट हुआ, सो आई वाज लाइक कि नहीं, अभी सेकेंड प्रेगनेंसी हम लोग प्लान करते हैं, लेट्स सी। देखो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मैंने प्लान करा, तो मुझे बहुत टाइम उसके बाद पता चला कि थायराइड आया, पीसीओडी आया। मेरे को थायराइड पीसीओडी पहले कभी नहीं था। जैसे ही मैंने कंसीव होने का ट्राई करा, नहीं हो रहा था, जब कुछ टेस्ट वेस्ट कराया, तो ये सारा बेसिक से चीज़ होते हैं, जैसे थायराइड निकलना, पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, बहुत ही बेसिक है, बट इसमें स्ट्रगल बहुत हो जाती है फिर बाद में आपको। तो फिर जैसे ये सारा कुछ निकला ना, तो ऐसे ही मेरे को लगा कि यार इसमें अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो इस बार भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर हम लोग लास्ट ईयर प्लान करते हैं, चलो देखते हैं, अभी 1 साल तो लगेगा ऐसा। तो कोरोना आ गया, तो हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया, लाइक छोड़ो, अभी
कोरोना वोरोना है, क्यों बेकार में करना। तो फिर नेक्स्ट इस साल जनवरी में पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया, तो मैं घर पे थी, मैंने इनको एक बार बोला कि नहीं हम लोग जब जाएंगे ना तो अभी तो हम लोग बेबी प्लान करेंगे ही करेंगे। माही 5 इयर्स की होगी एंड अभी और डिले नहीं करना है मेरे को। 5 इयर्स है अभी मेरे को, था कि मेरे को 2 बेबी होने हैं, सो 5 इयर्स की वो हो रही है। सो ऐसा था, तो फिर ये भी मेरे को था कि नहीं मैं जाऊंगी। तो सबसे पहले पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, सबसे पहले तो मैं अपनी गायनिक के पास जाऊंगी एंड मैं उनसे कुछ बातें पूछने वाली हूँ कि अगर उनको चाहिए टेस्ट करवाना कुछ हो, क्योंकि लास्ट टाइम 3-4 महीना आप ट्राई करो नहीं हो रहा है, वो भी एक मेंटली प्रेशर हो जाती है। फिर उसके बाद जब आप मतलब डॉक्टर के पास जाओ, फिर वो आपको और 3-4 महीना ट्राई करो, फिर ये वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं करने के लिए। तो फिर मैंने था, जब मैं फेब में आई तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने फॉलिकुलर स्टडी करवाया था। तो फॉलिकुलर स्टडी वो डॉक्टर ने ही मुझे बोला था, वो मैंने लास्ट टाइम माही के टाइम पे जो मुझे पीसीओडी निकला था, तो वो भी मैं आई थिंक 2 महीने के करीब ऐसा मैंने कुछ किया था। तो फिर जब मैंने पहली बार फॉलिकुलर स्टडी कराया तो फिर स्कैन कराया पहले, तो फिर उसमें आया कि फेब महीने में मेरा ऐसा आया था कि नहीं मुझे पीसीओडी भी नहीं है, मेरा सारा चीज़ें नॉर्मल है, मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए थे। पहले मेरे पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर होते थे, बट माही के टाइम से मेरे पीरियड्स थोड़े से रेगुलर हो गए उसके बाद से, डिलीवरी के बाद से। जैसे 30 डेज होता है, किसी किसी का 28 डेज का साइकिल भी होता है, लेकिन 25 से बिलो नहीं होना चाहिए। 28 तक ठीक है, 30 ठीक है, 32 भी किसी किसी का नॉर्मली माना जाता है। उससे ज़्यादा को भी हम लोग नॉर्मली नहीं लेते हैं, डॉक्टर्स नहीं लेते हैं। तो फिर मेरा 30 डेज का साइकिल था, तो मैंने बोला कि नहीं पीरियड्स भी नॉर्मल है, उसमें भी कोई इशू नहीं आ रहा है मुझे। तो फिर उन्होंने फिर बाद में देखा स्कैन करके, पहले नॉर्मल स्कैन जो एक होता है तो एब्डोमिनल स्कैन करते हैं, तो सारा कुछ नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं यू गो फॉर इट, वो नॉर्मल ही है, कुछ नहीं है तुम्हारा, लकी हो पीसीओडी ठीक हो गया। सो मैं भी बहुत खुश हो गई कि यार चलो सही हो गया। एंड इतने महीने में मतलब ये जो 5 साल का ड्यूरेशन था माही की डिलीवरी के बाद से, मुझे कभी भी कोई भी पीरियड वाला इशू नहीं हुआ था कि डिले हो रहा है, ऐसा कुछ इशू ये वो नहीं फेस करना पड़ा था। पीसीओडी का कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करना नहीं पड़ा था। मेरे थायराइड का भी टेस्ट मैंने फेब महीने में करा था, वो भी एकदम नॉर्मल रेंज में मेरा आ गया था। इवन मैं थायराइड के मेडिसिन भी नहीं ले रही थी बहुत टाइम से। तो मेरे गायनिक ने, डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी तुम्हारा नॉर्मल ही है इतना टाइम से, सो नो नीड टू टेक, तुम छोड़ दो अपना, तुम अपना नॉर्मली जिससे तुम डाइट लेते हो जो भी लेते हो। सो उन्होंने वो बोला। एंड क्योंकि हम लोग ट्राई करते हैं तो नॉर्मली आपको डॉक्टर, अगर आप 3-4 महीने पहले भी ट्राई करते हो ना, फॉलिक एसिड जो होता है वो आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है आपके लिए भी, आपके अगर आप कंसीव करते हो ना तो भी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है करके वो लोग एक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसी महीने पहली बार मेरा 20 डेज में मेरा पीरियड्स आ गया। मैं बहुत डर गई कि 20 डेज में क्या पीरियड्स आता है। तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ट्रैवल के चलते हुआ, क्यों हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि यार तुम्हारा, तुम जब भी प्लान करते हो, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे जानती है 6 साल से, तो बोलते तुम जब भी कुछ प्लान करने की कोशिश करती हो क्यों होता है तुम्हारे साथ ऐसा। सो जब 20 डेज में बोलते 20 डेज इज नॉट नॉर्मल, ये अब नॉर्मल ही है, बट ओके चलो हम लोग एक बार फॉलिकुलर स्टडी करवा के देखते हैं। जो हमारा एग डेवलप होता है ना हमारे ओवरी में, तो उससे एक बार ही पता चल जाएगा हमको कि क्या वो सही तरीके से डेवलप हो रहा है। क्योंकि अगर एग ही नहीं बनेगा आपके ओवरी में सही तरीके से, तो जो अंडा बोलते हैं ना जैसे फीमेल बॉडी में होता है, वो ही नहीं होगा, तो फिर चाहे आपके पीरियड्स टाइम पे भी आ जाएंगे, अगर एग सही से डेवलप नहीं हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप कंसीव करने का ट्राई करते हो। तो फिर एक बार जब मैंने फॉलिकुलर स्टडी करवाया तो उससे पता चला कि एग डेवलप तो हो रहा है, बट सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है। जितना कि एक रेंज होता है ना कि इस रेंज में आता है तभी आप लोग कंसीव कर सकते हो, तो वो वाला रेंज में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ऐसे कुछ मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करा था, क्योंकि बाकी मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, पता नहीं कौन सा बस एक टैबलेट ही उन्होंने मुझे दिया था कि स्टार्टिंग के ही कुछ नहीं, उस महीने उन्होंने फिर अप्रैल में मुझे कुछ भी उन्होंने नहीं दिया था। मार्च महीने में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, खाने पीने को कुछ भी नहीं करा था। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नॉर्मल ही देखो। तो फिर अप्रैल में मैं फिर से गई थी। अप्रैल जब मेरा फिर पीरियड जो आया वो एकदम फिर 30 डेज साइकिल में मेरा आना स्टार्ट हुआ। तो मेरे को लगा शायद ट्रैवल की वजह से ऐसा कुछ हो गया होगा। तो फिर नॉर्मली दोबारा से जब मैं गई स्कैन करवाने के लिए नेक्स्ट मंथ, क्योंकि उन्होंने बोला था अगले महीने भी लेट्स डू अ स्कैन, हमको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ये एक ही महीना ऐसा हुआ कि ये
ऐसे ही पैटर्न में चल रहा है आपकी बॉडी में। तो वहाँ पे मेरे को पता चला, उसमें लिखा था एंड कोई लेफ्ट ओवरी में या फिर राइट, एक ही ओवरी में, माहे के टाइम पे दोनों ओवरी में मुझे सिस्ट थे एंड वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में थे, मल्टीपल सिस्ट थे एंड इस टाइम भी मुझे सिस्ट थे। आई थिंक लेफ्ट ओवरी में मेरे को सिस्ट है एंड उन्होंने पीसीओडी करके और स्कैन जो भी वहाँ पे होता है ना, सोनोग्राफ, उन्होंने लिख के दिया। तो मुझे लगा यार ये क्या हो गया, अभी तक तो पीसीओडी नहीं था, तो पहले वाले पूरा अभी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा क्या? क्योंकि पहले वाला पीसीओडी टाइप पे वो प्रेगनेंसी स्टोरी आप लोग देखना, आपको पता चलेगा। उसमें मेरे को स्ट्रगल बहुत करना पड़ा था, हॉस्पिटल जाना, मैंने इन मेडिसिन लेना, हर महीने जाके स्कैन करवाना, करीब 4 महीने तक, मुझे 5 महीने, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया था उस टाइम पे। एंड वो मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आपको पीसीओडी में कंसीव करना होता है। तो नॉर्मल पीसीओडी है, सब कुछ ठीक है, कंसीव नहीं करना है तो ठीक है, आप एक बारी ना अपने ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन अब जब कंसीव करने पे आते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि वो जो हार्मोनल इंजेक्शन के लिए भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसमें। तो फिर जब उन्होंने पहली बार मुझे इस टाइम पीसीओडी दिखा तो मेरा ना आंसू आ गए थे डॉक्टर के सामने। मैंने बोला डॉक्टर अभी दोबारा से मुझे पीसीओडी है, अभी तो लास्ट महीने करवाया था स्कैन, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल दिखा रहा था, तो फिर इस टाइम पे पीसीओडी होने का क्या मतलब है? तो फिर डॉक्टर ने बोला देखो ये तुम्हारे बॉडी के अंदर है, इसमें ना तुम कुछ कर सकती हो ना कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। क्योंकि मैं योगा फॉलो करती हूँ, लास्ट जब से मुझे माही का टाइम से पहले से मतलब पता चला था, उस वक्त मैंने योगा से ही ठीक करवाया था अपना पीसीओडी। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था उस टाइम पे एंड इस टाइम पे मेरा वेट भी मैंने रिड्यूस करा था बहुत। बट स्टिल जब उन्होंने ये बोला कि पता नहीं अभी क्यों हुआ क्या हुआ, अभी डॉक्टर है यार वो, फिर वो भी तो रिपोर्ट देख के ही पता करते हैं कि क्यों होता है क्या होता है, उनको भी कुछ आइडिया नहीं हो पाता। तो उन्होंने बोला डोंट वरी, इतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुमको। एंड उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा माही के टाइम से बहुत ज़्यादा मेडिसिन उन्होंने दिया था, क्योंकि मेडिसिन उतने होते नहीं, वाइटामिन सी आपको प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने इस टाइम पे कुछ भी मुझे नहीं दिया था, बस कोई एक टैबलेट ही उन्होंने दिया था कि स्टार्टिंग जब मेरा जैसे मतलब पीरियड्स के सेकेंड डे से लेके 3 दिन या फिर 4 दिन ऐसा कोई टैबलेट होता है लेने, जैसे कि आपका एग फॉर्म होता है। तो मेन उनका ये था कि पीसीओडी में भी कंसीव हो जाता है, ये मुझे भी पता है, ये एक सेकंड तो बस उन्होंने ना मुझे ऐसे मेरे पीरियड के सेकेंड डे से उन्होंने 3 दिन या फिर 4 दिन तक मेरे को 4-5 दिन तक एक टैबलेट्स खाने के लिए दिया था दिन में, मतलब रात के टाइम सोने से पहले। क्योंकि हमारे पीरियड्स के बाद से हमारे एग दोबारा से हमारे बॉडी में फॉर्म होना स्टार्ट होता है, तो उसका ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे से सवाल मुझे आते हैं कि मोना पता नहीं 5-6 महीने से हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है। यार देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी हमारे बॉडी में ऐसा जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम हो, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी एग फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसमें कोई भी लेडीज कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ आप योगा कर सकते हो कुछ, बट आप उसको हार्म करने के लिए थोड़ी ना पहले से हमने कुछ करा हुआ था। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, जैसे न्यूली वेड होते हैं वो, या फिर मतलब न्यू मैरिड जो भी होते हैं, फिर जब पहला प्रेगनेंसी में जो लोग भी ट्राई करते हैं ना, उनको जब ये वाली दिक्कत आती है तो नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते कि अगर एग फॉर्म नहीं हो रहा है, अगर उसको पीसीओडी हो गया है, सो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है इसमें। बट बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है मेंटली, क्योंकि बहुत ही रेयर होता है इंडिया में, जो कि थोड़ा सा जैसे बड़े लोग होते हैं ना वो पीसीओडी, इवन मेरी फैमिली में भी जब मैंने पीसीओडी का बोला था किसी को समझ में नहीं आता क्या था, क्या बोलते क्या है ये, हमको तो पता नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। 5-6 दिन मैंने खाया, उसके बाद मेरे को वो महीने में मैंने कोई स्कैन करवाने के लिए मैं नहीं गई थी। एंड टचवुड मेरे को यकीन भी नहीं था, क्योंकि जब पीसीओडी आया मेरे दिमाग में, मैंने एक सेकंड थॉट मैंने ला दिया था कि ओके चलो अब नहीं होने वाला है ये, एंड इसके लिए मेरे को और 5-6 महीना स्ट्रगल करना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि कोविड का टाइम था, फिर थोड़ा सा वो भी डर लगता था मेरे को। कम हुआ था थोड़ा सा कोविड, तो तब भी मैं थोड़ा सा मतलब इतना मेरे में गट्स था कि मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल जाकर आ पाऊँ। बच्ची भी है ना यार मेरी छोटी सी, तो ये भी एक डर लगता था मुझे। एंड वैक्सीन लेने के बारे में मेरे को लगता था नहीं, उसको ये भी नहीं था कि कंसीव अगर हो गया तो फिर वैक्सीन ले सकते हैं नहीं ले सकते, बहुत सारे सवाल आ जाता था। लेकिन टचवुड उस महीना जब मेरे को, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि पीरियड्स माही के टाइम पे
पीरियड्स जब मेरा कंप्लीट हो गए 2 वीक्स हो गए थे, मतलब डेट चला गया था, मिस्ड हो गए, तब मेरे दिमाग में आ गई यार चलो इतना देर हो गया, ट्राई देखते हैं चेक करके। एंड मेरे को वैसे पता चला था इस बारी मुझे ना कब पता चला, जैसे ही मेरा पीरियड्स डेट था 1 वीक पहले से मेरे बॉडी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं बहुत ही अजीब सा मेरे को फील होता था। मैं बोलती थी कि यार कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ, मेरे दिमाग में ये आता था हमेशा के। एंड एक और चीज भी है कि हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जैसे सोचते हैं ना, हमारी बॉडी वैसे ही काम करती है। पता नहीं मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, आप लोग भी ट्राई करना पॉजिटिव सोचना। पहली बात तो अपनी बॉडी के ऊपर ट्रस्ट जरूर रखना कि आप कंसीव कर सकते हो, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे जितने भी हैं, बहुत कमेंट्स में बहुत लोग बोलते हैं कि मोना प्रे करो हमारे लिए, कंसीव करेंगे हम लोग इस साल। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी के ऊपर मतलब ट्रस्ट रखो कि हाँ हो जाएगा, इस महीने नहीं तो अगले महीने तो कंसीव हो ही जाएगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग तो सबसे पहला होना चाहिए। नेगेटिव को हटा देना चाहिए। जैसे कि मैंने सोच रखा था कि नहीं अब तो होगा ही नहीं, पहले मैंने ये सोच लिया था। फिर पता नहीं क्यों मेरे में एक ये भी था कि इस बार इतना मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो टचवुड पता नहीं क्या था, मैं उस महीने जैसे पीरियड मिस होने से 7 दिन पहले मुझे पता चला दैट पता नहीं चला था मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। जैसे मुझे थोड़ा सा सिम्टम्स जैसे आते, मुझे बहुत उल्टी आती थी, मुझे कभी ऐसा होता नहीं था। इवन माही के टाइम पे भी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लगता था यार प्रेगनेंसी में उल्टी कैसे लगती है। मेरे को भी फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था, तो मेरे को वैसे फील होने लग गए थे। एंड मुझे थोड़ा सा बैक पेन भी हो रहा था, लेग पेन भी हो रहा था। एंड पता नहीं क्यों मैं योगा करके सब कुछ करके मैंने अपना वेट बहुत लूज करा हुआ था। बट सडनली उस दौरान ना मेरे फेस में स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत स्वेलिंग आ जा रही थी फेस में। एंड आपकी ब्रेस्ट में थोड़ी सी टेंडरनेस आ जाती है, तो पेन होता है किसी किसी को। तो वो सारे थोड़े बहुत सिम्टम्स मेरे को आ रहे थे, जैसे कि ब्रेस्ट पेन होना नॉर्मल पीरियड्स से पहले भी होता है। तो मैं बोलती थी ये पीरियड्स आई थिंक आने वाले हैं। या फिर आपको क्रैम्प होता था मुझे पेट में ना, मुझे पेन थोड़ा सा फील होता था, तो मेरे को लगता था कि आई थिंक पीरियड्स ही आने। मेरी वैसे सोच में मैं रहती थी, बट मेरे को ये था कि चलो टाइम पे हो जाएगा इस बार शायद, तो एक रेगुलर तो होगा, ऐसे इरेगुलर तो नहीं होगा। 20-25 दिन जैसे बीच में हो गए थे 1-2 महीने पहले, वैसे तो नहीं होगा। बट 4 दिन पहले पता नहीं क्यों, फिर 7 दिन पहले मेरे को फील हुआ, 1 हफ्ता पहले। फिर जैसे मेरे मिस्ड पीरियड को 4 दिन थे, मैं और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक थॉट आ रहे थे कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो। मैं इनको बोलती नाइट नहीं जाओ, जाके मेरे लिए किट लेकर आओ, मुझे टेस्ट करना है। तो ये बोलते थे यार 4 ऐसा थोड़ी ना होता है, मिस्ड होता है तभी तो करते हैं, तुम इतनी हड़बड़ी करती हो। फिर उसको नेगेटिव आया तो तुम फिर अपना उदास होकर बैठ जाओगी, ये वो बहुत सारी चीजें सोचने लग जाओगी। क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ, ओवर थिंक कर लेती हूँ हर चीज को। फिर मैंने बोला नहीं जाओ लेकर आओ, आप लेकर आओ, देखते हैं क्या होता है। तो फिर जब लेकर आए, मैंने बोला 4 लेकर आना क्योंकि अगर 1 से नेगेटिव आया तो मैं दूसरा करूंगी, अगर पॉजिटिव भी आया तो भी मैं दूसरा करूंगी, तो 4 लेकर आना। तो ये बोलते ये क्या अजीब सी बात है। तो फिर मैं जब लेकर आए वो 4, तो फिर वो पहले वाले दिन जब मैंने करा, 4 दिन था मेरा मिस्ड पीरियड होने को, एक हल्का सा 2 लाइन आया था। एक हल्का सा, मैं आपके साथ मैं शो करूंगी, हल्का सा 2 लाइन आया वो, ठीक है, पहले वाले दिन में जब मैंने करा हुआ था। तो फिर मैं बोलती थी कि यार ये 2 लाइन आ रहे हैं ऐसे। तो ये बोलते कि हाँ तो 2 लाइन आ रहे हैं। फिर बोलते नहीं ये हल्का है, कभी कभी आपकी फॉल्स प्रेगनेंसी भी होती है। अगर आप बहुत अर्ली चेक करते हो ना, तो कभी कभार आपकी फॉल्स प्रेगनेंसी भी होती है। क्या करते हैं हम लोग, तो फिर मैंने एक और दिन वेट करा। जब मैंने करा तो उसके बाद एक और डार्क आया। फिर तीसरे दिन मैंने करा तो डार्क आया बहुत ज्यादा। तो मैं कंफर्म हो गई कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन इनका बोलता नहीं अभी मिस्ड पीरियड भी नहीं हुआ, रुक जाओ। फिर जैसे ही 1 सेकेंड पता चला, जब मेरा पीरियड भी मिस हो गया थोड़ा, फिर दोबारा से मैंने करा एक 2 और, तो करीब मैंने 5-6 तो करे होंगे टेस्ट। तो फिर सारे जैसे पॉजिटिव आए, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि ओके इससे ज्यादा हमको एक HCG टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट, उससे हमको पता चलेगा। तो फिर चलो लेट्स सी देखते हैं। तो फिर जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया एंड साथ ही साथ मैंने थायराइड का टेस्ट भी कराया, और वो जो भी ब्लड टेस्ट फर्स्ट जाते हो तो हॉस्पिटल में करवाते हो वो सारा करवा लिया। तो वो वाली रिपोर्ट वो डॉक्टर ने मेरे को भेजा रात के 9 बजे, बोला कि कंग्रेचुलेशन मोना यू आर प्रेग्नेंट, आपने कंसीव करा है। तो फिर मैं खुश हो गई। फिर एक और मैंने बोला कि ओ वाओ थैंक यू डॉक्टर। तो फिर एक और मैसेज मेरे को व्हाट्सएप में आता है उस डॉक्टर का, बट योर थायराइड लेवल जो कि मेरा था वो विच इज वेरी हाईली एबनॉर्मल एंड आई एम लिटिल स्कर्ड अबाउट इट। मतलब उनको डर लग रहा था इतना हाई एबनॉर्मल में,
अर्ली थोड़ा सा प्रॉब्लम मिसकैरेज होने का, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो जाती है। सो वो थोड़ा सा डर गई थी कि इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है तुम्हारा, लास्ट महीने तो नॉर्मल रेंज में था, अभी एकदम 219 219 इतना रेंज में था, विच इज़ हाईली अबनॉर्मल किसी के लिए भी। तो फिर बोला कि तुम, डॉक्टर ने बोला तुम तुरंत ही नेक्स्ट कल सुबह डॉक्टर के पास जाओ। मेरे जो थायराइड डॉक्टर है वो अलग है, वो मैं माही के टाइम से उनके पास दिखा रही हूँ, एंड ये जो गायनिक है दोनों एक दूसरे को जानते हैं बट दो डॉक्टर अलग अलग है। तो जब मैं थायराइड डॉक्टर के पास गई तो वो भी डर गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट प्रे मोना एंड यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो, जस्ट प्रे फॉर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। आप छोड़ दो 1 महीना, मेडिसिन खाओ, जस्ट रिलैक्स, आप बस भगवान को बुलाओ। तो मेरे को और डर लगने लग गया यार कि ये क्या बोल रहे हैं अभी। एंड मैं अकेली गई थी उस टाइम पे, मेरे को इतने आंसू आ रहे थे, माही थी ना तो मैं अकेली ही हॉस्पिटल जाती थी, मतलब ये मेरे को ड्रॉप करते थे फिर पिक करने आते थे। ये मेरे को रोना आ रहा था हॉस्पिटल, मतलब ऐसे ऐसे हो रही थी कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर। फिर आई 1 महीना मैंने मेडिसिन खाया, वो 1 महीना ना मैंने वीडियोस बनाए, ना मैं कहीं पे एक्टिव थी, ना मैं कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था मैंने पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लिया है मैंने। तो लेकिन मैं बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश कर रही थी, नॉर्मली भी मैं योगा वोगा करती हूँ, पता नहीं क्यों हुआ क्या हुआ। उन्होंने बोला मे बी कभी कभी प्रेगनेंसी हार्मोन्स हमारे ऐसे हो जाते हैं कि वो इतना हाई कर देते हैं हमारा जो कि थायराइड लेवल को, बट एक कंट्रोल में रहना है। टच वुड नेक्स्ट टाइम जब मैं 1 महीने बाद जब गई थी तुरंत ही डॉक्टर ने बोला 2nd मंथ में तो मेरा थायराइड नॉर्मल रेंज में आ गया। सो डॉक्टर का जलसा है कि तुम्हारा हर प्रेगनेंसी में, ये माही के टाइम पे भी थोड़ा सा ही था बट इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो डॉक्टर वाज लाइक कि तुम्हारा हर बार ही तुम्हें ऐसा शॉक क्यों देती हो। मैं खुद भी डर गई थी तुम्हारा रिपोर्ट देके, इतना ज्यादा नहीं होता किसी का। तो अगर आप कोई भी किसी को पता होगा 219 इन अर्ली प्रेगनेंसी मतलब कितना डेंजरस होता है वो। तो ये थी मेरी एक छोटी सी प्रेगनेंसी कंसीव की स्टोरी। जैसे स्ट्रगल थोड़ा बहुत थी, इमोशनली थोड़ा सा, मेंटली मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था। हाँ लेकिन मैं कंसीव करने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें करे थे, जैसे कि मैं योगा करती थी एंड मैं प्राणायाम करती थी, मेरा डाइट मैंने सही फॉलो करने के लिए रखा था। वो 3-4 महीने प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3-4 महीने पहले से ही मैंने शुरू करा था। जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको बतागा, मैं योगा ये सब की स्टोरीज वगैरह में लगाती थी एंड मुझे अच्छा भी लगता था करना। एंड जो भी कंसीव करना चाहते हो ना, प्लीज़ योगा को इंक्लूड जरूर करना, उससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। आपको एक मेंटली जो पीस हमारी चली जाती है ना, जब हम लोग कंसीव करने का ट्राई करते हैं, नहीं होता नहीं होता नहीं होता, तो ट्रस्ट में वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है एक टाइम के बाद। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना योगा करने के लिए। फिर आपको जो भी एक्सरसाइज का, जो भी वॉक भी करो, कुछ भी करो, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी आपके अंदर ज़रूर रखना। तो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो जो स्वेलिंग आ गया था ना अर्ली प्रेगनेंसी में, वो मुझे पता चला कि मेरे को हाई थायराइड की वजह से हुआ था। बाल, इतने बाल झड़ते थे मेरे, नॉर्मली 3 मंथ्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को इतने बाल झड़े हैं। नॉर्मल मैंने माही के टाइम पे कभी फेस नहीं करा ये सारे। एंड मैं अगर ऐसे कोम्ब करने लग जाऊँ ना, इतने बाल झड़ते थे, इतने ऐसे कोम्ब करूँ इतने बाल झड़ते थे। जैसे 4th मंथ आया फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होना स्टार्ट हुआ, जैसे कि था मतलब मेरे स्वेलिंग सारे कम हुए, फेस बाल झड़ना मेरा कम हुआ। अभी देखो एक और चीज़ ये कि जिनको पीसीओडी होती है, ठीक है, उनको पता नहीं, जिनके रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उनको एक फर्टाइल पीरियड होता है उनको वो पता चल जाती है, ठीक। तो अगर वो पता चल जाती है तो उस बीच में अगर आप कंसीव करने की ट्राई करते हो तो आप इजीली कंसीव कर लेते हो। लेकिन जिनको पीसीओडी होती है उनके लिए फर्टाइल डे कुछ भी काम नहीं करता क्योंकि उनके पीरियड्स ही इरेगुलर होते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा उनका जो फर्टाइल डे है वो कौन सा है, या फिर उनका कब एग डेवलप होता है, या फिर कब वो ओवल्यूट होता है ना, ओवल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो कब होता है, क्योंकि उसी दिन वो वाला पीरियड में ही आप लोग कंसीव कर सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर उसको अगर पता करना है, एक तो स्कैन करवा सकते हो, फॉलिकुलर स्टडी जैसे हर महीने जाना, फर्स्ट माह के टाइम पे वैसा हो गया था कि हर महीने जा जाके करवाना। अदरवाइज आप लोग, एक आता है ओवल्यूशन किट आती है जिसमें क्या, आई थिंक 5, मैं आपके साथ यहाँ पे शो करूंगी, ठीक है, फोटो 5 होते हैं एक किट में। तो उसमें क्या होता है ना, जब आपके पीरियड्स खत्म होने के बाद उसमें मेंशन किया जाता है
कितने दिन से आपको ओवुलेशन स्टार्ट हो सकता है, कितने से कितना पीरियड। अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं वो सारी चीजें। तो फिर जैसे आपको ओवुलेशन किट में आपने जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग प्रेगनेंसी चेक करते हैं ना, वैसे ही आपको ओवुलेशन किट में चेक करना है। लेकिन वो टाइम अर्ली मॉर्निंग में नहीं होता, आई थिंक वो दोपहर के टाइम में चेक करना बेटर रहता है, करके वहां पे लिखा हुआ था। तो 2-2 दिन ऐसा करके गैप में आप लोग चेक कर सकते हो कि पहली बारी करने, जैसे अगर 2 लाइन आया मतलब आप ओवलुएट करने वाले हो। जितना डार्क होता जाएगा आपका ओवल्यूशन टाइम उतना करीब आता जाएगा। अगर आपने ओवल्यूशन अभी नहीं हो रहा है, एग फॉर्म नहीं हुआ है या फिर ओवल्यूशन टाइम आपका फर्टाइल पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक ही लाइन वहां पे दिखाएगा। जैसे कि अगर आपने 25 डे में चेक करा तो आपका नहीं दिखाएगा, एक ही लाइन दिखाएगा, क्योंकि आपका ओवल्यूशन डे पहले से ही खत्म हो गया होगा। सो आप चाहो तो ओवल्यूशन किट मंगवा के आप लोग चेक कर सकते हो घर पे। उस बीच में आप लोग अगर कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो तो उसमें कंसीव करने का चांसेस बहुत हाई रहता है। इवन मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट करा था थोड़ा सा बैलेंस रखना, आपकी एंड आपके हस्बैंड की भी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, मतलब खाना पीना, थोड़ा सा उनके हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस ऐसे पीसीओडी ये वो जिनकी नॉर्मली हो जाती है उनको तो उतना पता नहीं चलता, हम जैसे को थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो ये एक छोटी सी है मेरी प्रेग्नेंट, कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया बक करके। ये मेरी एक है प्रेगनेंसी स्टोरी। एंड होपफुली पहला ट्राइमेस्टर तक जब से कंसीव करने का सोचा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारी चीज़ें आते गए। एंड फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे हुआ सब कुछ फिर नॉर्मल हुआ। ओके, जैसे कि बोलते बेबी मून पीरियड, तो ये सारा कुछ अभी फिर से नॉर्मल है। होपफुली डिलीवरी तक सब कुछ भगवान करे नॉर्मल हो जाए। तो मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू देखते रहिए, आपको पता चलेगा क्या क्या नॉर्मली हो रहा है अभी लाइफ में फिलहाल। तो फिर चलिए, और कोई भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना नीचे, मैं कोशिश करूंगी आपके रिप्लाई देने की, ठीक है। तो अच्छा लगा एक लाइक करना, शेयर करना, एंड आपने क्या सोचा, आपको क्या लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।